आज इस धरना प्रदर्शन में उपस्थित सभी सम्मानित साथियों को सादर नमो बुद्धाय, जय भीम। साथियों, आज का हमारा ये धरना प्रदर्शन विशेष रूप से दो मुद्दों को लेकर के हो रहा है। एक हमारी बेटी स्नेहा कुशवाहा और दूसरा बोधगया मुक्ति के लिए। इन दोनों ही मुद्दों पर लोगों ने काफ़ी विस्तार से अपने अपने विचार रखे। मैं बहुत ही संक्षेप में सिर्फ दो एक बातें यहाँ पर रखना चाहूँगा। समाज बहुत ज़्यादा उठ कर के आगे आता है जिसके ऊपर जितने ज़्यादा अत्याचार होते हैं। इसी देश में कुछ समाजों के ऊपर इतने ज़्यादा अत्याचार होते थे कि जो एक पराकाष्ठा थी जिसके बारे में हम लोग कल्पना भी नहीं कर सकते। जिनकी महिलाओं को स्तन ढकने का अधिकार नहीं था, अगर स्तन ढकने की तो उनको टैक्स देना पड़ता था। इतना बड़ा अत्याचार इस देश के अंदर होता था। और उस समाज में जब बाबा साहब पैदा हुए और उन्होंने समाज की स्थिति देखी तो उन्होंने 13 अक्टूबर 1935 को नागपुर के एबला में खुले मन से सिर्फ एक घोषणा की थी कि मैं जिस धर्म में पैदा हुआ हूं उसमें मरूंगा नहीं। क्यों? क्योंकि उनको पता था कि जब तक हमारे लोग यहाँ पे रहेंगे तब तक हमारे साथ अत्याचार होते रहेंगे। और उनकी इस एक लाइन ने इतना प्रचंड विद्रोह किया कि लाखों की तादाद में लोग उनके साथ हो लिए। और आज उनकी स्थिति आप देख सकते हैं कि वो कहां से कहां पहुंच गए। तो आप लोगों को कुछ चीजें याद रखनी पड़ेंगी। मेरे हाथ में पेन तो लगभग सभी ने देखा होगा। पेन का ढक्कन मेरे हाथ में है। इसका नीचे का हिस्सा अभी काम कर रहा है, एक रजिस्टर घूम रहा है, उसमें वो लगा हुआ है। लेकिन जब नीचे का हिस्सा मेरे पास आ जाएगा, इसमें मैं लगा लूँगा और उसके बाद जब अपनी जेब में लगाऊंगा तो नीचे का हिस्सा नहीं दिखाई देगा, सिर्फ ये दिखाई देगा जो किसी काम का नहीं है। हमारी भी यही स्थिति है। जो नीचे का हिस्सा वो हम सब हैं और जो किसी काम का नहीं है वो बहुत बैठे हुए हैं जो सत्ता पर राज कर रहे हैं। इस स्थिति को हमें बदलना पड़ेगा। और जब हम इस स्थिति को बदल लेंगे तो हम अपनी सारी समस्याओं का समाधान खुद कर लेंगे। और इसके लिए हमें क्या करना होगा? हमें ऐसे लोगों को जो किसी काम के नहीं हैं उनको दान नहीं देना है, उनको मतदान नहीं देना है। उनको पालते तो हम हैं, हमारी वजह से वो पलते हैं, हमारी वजह से वो सत्ता में बैठे हैं और जब सत्ता में पहुंच करके हमारे ऊपर ये अत्याचार करते हैं। तो इस चीज़ को हमें समझना पड़ेगा। जिस दिन हमने इस चीज़ को समझ लिया कि इन बेकार लोगों का कोई काम नहीं है हमारे लिए, ये सिर्फ ऊपर बैठ करके हमारे ऊपर अत्याचार करेंगे और उसी दिन हम अपनी दशा और दिशा सुधार लेंगे। हमारी बेटी के साथ जो हुआ वो सिर्फ इसीलिए क्योंकि उन लोगों के दिमाग में कहीं ये भरा हुआ है कि ये समाज तो बहुत कमज़ोर है, इनके साथ कुछ भी कर लो, ये कुछ नहीं कर सकते हमारा। और ये मानसिकता जिस दिन हम उनके बदलने में कामयाब हो गए, हमारे साथ अत्याचार होने बंद हो जाएंगे। बोधगया में माननीय किताब जी, साकिब जी आ जाएंगे इधर। बोधगया में हमारे मंदिर पे कब्जा है। सिर्फ एक जगह नहीं है, आप 50 ऐसी जगह उदाहरण ले लीजिए। दिल्ली से आप शुरू कर लें, बिहार में चले जाएं, चाहे महाराष्ट्र में चले जाएं, हर जगह पर बुद्धिस्ट तीर्थ स्थलों पर उन्होंने अनधिकारिक रूप से कब्जा कर रखा है। लेकिन ये सब वो आसानी से कर रहे हैं क्योंकि सत्ता उनके हाथ में है, शासन उनके हाथ में है, प्रशासन उनके हाथ में है।
तो इस चीज़ को जब तक हम नहीं बदलेंगे हमारे ऊपर अत्याचार होने बंद नहीं होंगे। अरे महिलाओं से रिक्वेस्ट है कि आप लोग अभी बैठिए, 5-10 मिनट में बैठिए आप लोग, प्लीज आप लोग बैठिए। आप इतनी देर से आई है तो थोड़ी देर और रुक जाइए प्लीज, आप लोग महिलाएं प्लीज रुक जाए थोड़ी देर के लिए। और शायद है कि टाइम ज़्यादा हो रहा है और बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी बातें कर ली, तो मैं अपनी वाणी को भी यही विराम देना चाहूँगा, क्योंकि लोग काफ़ी देर से आए हुए हैं और शायद है कुछ लोग और होंगे जो अपनी बात रखना चाहेंगे। मैं अपनी वाणी को यही विराम देता हूँ। मुझे मंच पर बुलाने के लिए हमारे संचालक महोदय का बहुत बहुत आभार। नमो बुद्धाय, जय भीम।